इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सबसे कड़ी आजमाइश की, एक ऐसा फितना जिसके बारे में हर नबी ने अपनी कौम को खबरदार किया था। चले जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये अजीम धोखा और ईमान की आखिरी जंग आखिर है क्या। ये अल्फाज यही दज्जाल के फरेब की बुनियाद हैं। वो लोगों के सामने ऐसी चीज़ें लाएगा जो बज़ाहिर निजात और खुशहाली लगेंगी, लेकिन हकीकत में वो सीधा तबाही का रास्ता होंगी। इसका सबसे बड़ा हथियार ही ये नज़र का धोखा होगा। अच्छा, तो दज्जाल का ज़ुहूर अचानक नहीं होगा। उसकी आमद से पहले दुनिया में ख़ास किस्म के हालात पैदा होंगे। दुनिया भर में शदीद बहरान, जंगें और मायूसी फैली होगी। यही अफरा-तफरी और नाउम्मीदी का माहौल इसके लिए रास्ता बनाएगा, क्योंकि ऐसे वक्त में लोग किसी भी निजात देहिंदा के वादों पर फ़ौरन यकीन करने को तैयार हो जाते हैं। हदीसों में आता है कि उसके आने से पहले 3 साल का शदीद कहत पड़ेगा। पहले साल 1/3 बारिश रुक जाएगी, दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल तो बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरेगा। अब सोचें, जब लोग भूख और प्यास से मर रहे होंगे, तब वो एक मसीहा बनकर आएगा और कहेगा, मुझ पर ईमान लाओ, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म कर दूंगा। उसकी पहचान के लिए बिल्कुल साफ निशानियां बताई गई हैं। वो काना होगा, जबकि हमारा रब हर ऐब से पाक है। और सबसे बड़ी निशानी, उसके माथे पर लिखा लफ्ज़ काफिर होगा, जिसे अल्लाह हर ईमान वाले को पढ़ने की ताकत देगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ये उसके झूठे दावे का सबसे बड़ा सबूत होगा। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो इस फितने को तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान बनाती है? वो हैं इसकी शैतानी ताकतें। वो ऐसे काम करके दिखाएगा जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देंगे, बिल्कुल मौजज़ों की तरह। यही तो वो अजीम फरेब है जो कमज़ोर ईमान वालों को गुमराह कर देगा और उनके यकीन को जड़ से हिला देगा। वो अपनी ताकत को एक-एक करके दिखाएगा। वो लोगों के सामने बारिश बरसाएगा, ज़मीन से सोना, चांदी और खजाने निकालेगा जो उसके पीछे पीछे चलेंगे। और सबसे बड़ा धोखा, वो शैतानों की मदद से लोगों के मरे हुए रिश्तेदारों की शक्ल में किसी को लाकर खड़ा करेगा और कहेगा, देखो, मैंने उसे जिंदा किया, मैं ही तुम्हारा रब हूं। जहां एक बहुत अहम बात समझने की है, इसकी हर चीज़ उल्ट होगी। जिस चीज़ को वो जन्नत कहेगा, वो हकीकत में आग होगी, और जिसे वो आग कहेगा, वो ठंडा मीठा पानी होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इसका ज़माना पाए तो इसकी आग में छलांग लगा दे, क्योंकि वही असल निजात होगी। और वो अकेला नहीं होगा। उसकी इब्तिदाई फ़ौज अस्फ़हान के 70,000 यहूदियों पर मुश्तमिल होगी, जो ताज पहने उसके पीछे चलेंगे और उसके फितने को पूरी दुनिया में फैलाने में उसकी मदद करेंगे। दज्जाल का दौर ईमान वालों के लिए एक ऐसा इम्तिहान होगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये सिर्फ भूख और खौफ का इम्तिहान नहीं, बल्कि हर तरफ से गुमराही की ऐसी पुरकशिश दावत होगी जो ईमान की मजबूत तरीन दीवारों को भी आजमा लेगी। यहाँ सब्र और यकीन की असल पहचान होगी। वो दुनिया में कुल 40 दिन रहेगा, लेकिन इन दिनों में वक्त का पैमाना ही बदल जाएगा। उसका पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना और तीसरा 1 हफ्ते जितना। ये लंबे दिन मोमिनों के लिए इम्तिहान को और भी सख्त बना देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये अजाब शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इतनी शैतानी ताकत के बावजूद वो 2 शहरों मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। जब वो मदीना के करीब पहुंचेगा तो ज़मीन 3 बार कांपेगी और हर मुनाफिक डर कर शहर से निकलकर उसके पास चला जाएगा। इसी दौरान एक मर्द मोमिन उसके सामने खड़ा होगा और उसकी खुदाई को चैलेंज करेगा। दज्जाल गुस्से में आकर उसे आरे से चीरकर 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसे जोड़कर कहेगा, अब मानते हो? वो शख्स कहेगा, अब तो मेरा यकीन और पक्का हो गया कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा, मगर नाकाम रहेगा और उसे अपनी आग में फेंक देगा। वो शख्स उम्मत का सबसे बड़ा शहीद कहलाएगा। इस फितने की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग अपने घर वालों, ख़ास तौर पर ख़वातीन के ईमान के बारे में इतने फ़िक्रमंद होंगे कि उन्हें घरों में बांध कर रखेंगे कि कहीं वो इसके फ़रेब में ना आ जाएं। जब जुल्म और गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी और मोमिन हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके होंगे, तब आसमान से अल्लाह की मदद नाजिल होगी। ये मंजर बहुत ही पुरवकार होगा। मुसलमान दज्जाल के खौफ में घिरे होंगे,
نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اچانک دمشق کے مشرقی سفید مینار پر اللہ کی ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آسمان سے اتریں گے۔ ان کی آمد حق کی فتح اور باطل کے خاتمے کا اعلان ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی دجال پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ وہ نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ کی سانس جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کہ کافر ہلاک ہو جائیں گے۔ باطل حق کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ دجال بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اسے فلسطین میں باب لد کے مقام پر پکڑ لیں گے۔ وہ اپنا نیزہ اس کے سینے میں اتار دیں گے اور اس کا ناپاک خون سب کو دکھا کر اس فتنے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں امن و امان کا ایک ایسا دور شروع ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ انصاف کا نظام قائم کریں گے، نفرت، حسد اور دشمنی ختم ہو جائے گی اور زمین و آسمان اللہ کی حمد و ثنا سے گونج اٹھیں گے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی اس عظیم جنگ سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایمان کی طاقت، صبر اور سچائی پر ڈٹے رہنا ہی آخرکار نجات کا راستہ ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ ظاہری چمک دمک اور فوری فائدے کے وعدے اکثر بہت گہرے فریب ہوتے ہیں، جبکہ اصل کامیابی اور سکون حق کے راستے کی مشکلیں برداشت کرنے میں ہے، اور آخر میں فتح ہمیشہ